कहानी रानी चुबोली और राजा विक्रम के 4 वीर। एक दिन राजा विक्रमादित्य और उसकी एक रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी, मैं रूठ गई तो तुम मेरे जैसे रूपवान और गुणवान पत्नी तुम्हें कहाँ से मिली? राजा बोला, मैं तो तुमसे भी सुंदर और गुणवान पत्नी ला सकता हूँ जिसका तुम तो किसी तरह से मुकाबला ही नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसे ही बोल रहे हो तो चुबोली को वरण कर लाओ तब जानू। राजा उसी समय चुबोली को वरण करने चल पड़ा। चुबोली बहुत सुंदर और गुणवान थी। हर राजा उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे। चुबोली ने भी शर्त रखी थी कि रात्रि के 4 पहर में 4 बार उसके मुंह से जो बुलवा देगा उसी से वह शादी करेगी। जो ना बुलवा सके उसे कैद। अब तक कई 100 राजा उसकी कैद में थे। बहुत प्रयास करने पर भी वह उनसे कुछ नहीं बुलवा सके। चुबोली रानी ने अपने महल के आगे एक ढोल रखा था, जिससे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता वह आकर ढोल के डंके पर चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य वहां पहुंच ढोल पर डंके की चोट मारकर रानी चुबोली को अपने आने की सूचना दी। रानी चुबोली ने शाही विक्रमादित्य को महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार कर बैठ गई। राजा विक्रमादित्य ने भी वहां आने से पहले अपने 4 वीर जो अदृश्य हो सकते थे, वह कितने भी प्रकार का छोटा रूप ले सकते थे, उन्हें साथ ले लिया और उन्हें समझा दिया कि उनके साथ चुबोली रानी के महल में भेष बदल कर छुप जाएं। राजा विक्रमादित्य चुबोली रानी के सामने बैठ गए। चुबोली रानी तो बोले ही नहीं, ऐसा चुपचाप बैठी जैसे पत्थर की मूर्ति हो। पर राजा विक्रमादित्य थे, वह भी चुबोली रानी के पलंग से बोले, पलंग चुबोली तो कुछ बोलेगी नहीं, तू ही कुछ बोलता कि रात का एक पैर तो कट सके। पलंग में छिपा राजा का वीर बोलने लगा, राजा आप यहाँ आकर कहाँ फंस गए? रानी चुबोली तो बोलेंगी नहीं। खैर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप उखाड़ा दीजिए, कम से कम एक पैर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा, राजा उखाड़ा देने लगा। अवंती नगर के राजा के बेटे श्रीधर और साहूकार के बेटे शशिधर में बहुत गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ खेलते आते जाते, एक पल भी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। दोनों ने आपस में तय भी कर रखा था कि दोनों कभी अलग नहीं होंगे एक दूसरे से। दोनों की शादी हो चुकी थी पर पत्नियों को गाना नहीं हुआ था। अभी भी उनकी पत्नियां मायके में थी। एक दिन साहूकार ने अपने बेटे से बोला कि तेरी बहू मायके में बैठी है, जा उसे ले आओ, उसे ज्यादा दिन मायके में छोड़ना सही नहीं। बेटा बोला, आपका हुक्म सर माते पर बापू, पर मैं कैसे जाऊँ? मैंने तो कुंवर से वादा कर रखा है कि उनके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साहूकार ने कहा, तुम दोनों साथ चले जाओ, पर यह याद रहे कि उनकी स्वागत और सत्कार तेरे ससुराल में उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से होना चाहिए। दोनों मित्र साहूकार के बेटे की बहू को लेने के लिए निकल पड़े। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती हुआ मजाक करता चल रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था। पता नहीं ससुराल वाले कुंवर का कैसा स्वागत करेंगे। यदि कोई कमी रह गई तो कुंवर क्या सोचेगा। आती चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि वहाँ जो कुछ भी मांगो वह मनोरथ पूरा हो जाता है। कोड़ियों की कोड़ मिट जाती है और पुत्रियों को पुत्र मिल जाते हैं। वे दोनों मंदिर में दर्शन करने मंदिर के अंदर गए, प्रार्थना करने लगे और साहूकार के बेटे ने देवी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि देवी माँ, ससुराल में मेरे मित्र का खातिर व आदर सत्कार वैसा ही हो जैसे मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हो जाए तो मैं वापस आते समय अपना मस्तक आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोरथ कर वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बड़े साहूकार थे। उनकी कई शहरों में कई दुकानें थी। विदेश में भी वे व्यापार करते थे। इसके लिए उनके पास अपने खुद के जहाज थे। पैसे वाले तो थे ही, साथ ही दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के संग आए राजा के बेटे कुंवर श्रीधर को देखकर ऐसी मान मनुहान व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा का बेटा कुंवर श्रीधर खुद भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी देखा ही नहीं था। 10 दिन तक वहाँ रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे शशिधर की वधू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा कुंवर श्रीधर तो वहाँ किए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे शशिधर ने जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा शशिधर वहाँ रुका। वह बोला, आप चले, मैं दर्शन कराता हूँ। राजा का बेटा कुंवर श्रीधर बोला, मैं भी चलूं, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा बोला, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप यहीं ठहरिए। कुंवर श्रीधर और शशिधर की पत्नी वहीं ठहर गए। साहूकार का बेटा शशिधर मंदिर में गया और अपना शीश काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के बेटे कुंवर श्रीधर ने और शशिधर की पत्नी ने शशिधर का बहुत देर तक इंतजार किया, फिर भी वह नहीं आया तो कुंवर श्रीधर ने उसकी पत्नी से कहा कि आप यहीं ठहरे, मैं उसे लेकर आता हूँ। और वह भी मंदिर के अंदर जा पहुंचा। आगे देखा तो मंदिर में अपने मित्र का सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। कुंवर श्रीधर के पैरों तले तो धरती ही खिसक गई। ये क्या हो गया? अब मित्र की पत्नी और पिता को क्या जवाब दूंगा? कुंवर श्रीधर सोच में पड़ गया। इस तरह बिना मित्र के घर जाए लोग क्या क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं हुए, आज कैसे हो गए? ये सब सोचते सोचते और विचार करते हुए कुंवर श्रीधर ने भी तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। साहूकार के बेटे शशिधर की वधू रास्ते में खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई तो वह भी मंदिर के अंदर आ पहुंची और वहाँ का दृश्य देख आंखें पक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे शब पड़े थे। मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी, उसका क्या होगा? कैसे ससुराल बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाएगी? लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। यह सोच उसने भी तलवार उठाई और अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी माँ ने प्रकट होकर उसका हाथ रोक लिया। साहूकार के बेटे शशिधर की वधू देवी से बोली, हे देवी, छोड़ दे मुझे और मरने दे। दोनों का तो बलिदान तुमने ले ही लिया, अब मेरा भी बलिदान ले ले। देवी ने कहा, तलवार नीचे रख दे बेटी, मैं तुम्हारे पति की भक्ति और राजकुमार श्रीधर की दोस्ती और तुम्हारे अपने पति के प्रति निष्ठा और प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पति और राजकुमार श्रीधर को दोनों को जीवन दान देना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो, दोनों के शीश उनके अपने धड़ों पर रख दो, मैं उन्हें पुनर्जीवित कर दूंगी। रत्ना ने जल्दी जल्दी दोनों के सिर उठाए और उनके धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथों से उन दोनों पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे और देवी अंतर ध्यान हो गई। तो साहूकार के बेटे शशिधर की पत्नी रत्ना से एक गड़बड़ हो गई। उसने साहूकार के बेटे शशिधर का सिर कुंवर के धड़ पर रख दिया और कुंवर श्रीधर का सिर साहूकार के बेटे शशिधर के धड़ पर रख दिया था। अब दोनों सोच में पड़ गए कि रत्ना किसकी पत्नी, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोले, हे राजा विक्रमादित्य, आप तो न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, अतः आप ही न्याय करें, वह किसकी पत्नी होगी? राजा विक्रमादित्य बोले, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वह महिला शशिधर के धड़ वाले की पत्नी होगी। ये सुनते ही रानी चुबोली चौकुटी और राजा विक्रमादित्य की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली कि वाह राजन विक्रमादित्य, क्या खूब न्याय है आपका। मैंने भी आपके न्याय के बारे में खूब चर्चा सुन रखी थी, लेकिन आप तो एक छोटा सा न्याय भी नहीं कर पाए। रत्ना शशिधर के धड़ वाली की पत्नी नहीं बल्कि शशिधर के सिर वाले की पत्नी होगी, क्योंकि सिर के बिना धड़ का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि इंसान का सिर ही उसकी पहचान होता है, धड़ नहीं।
फिर राजा विक्रमादित्य रानी चुबोली से मुस्कुराते हुए बोले, आप सही कह रही हैं, रत्ना धड़ वाले की नहीं सिर वाले की ही पत्नी होगी, आपने बिल्कुल सही न्याय किया है। फिर विक्रमादित्य ने ढोली से कहा, बजा रे ढोली ढोल। रानी चुबोली बोली, पहलो बोल। और ढोली ने जोरदार ढोल पर डंका मारा, ढम। रानी चुबोली फिर से पत्थर की मूर्ति बनकर बैठ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने पास रखे मटके से कहा, हे मटके, एक पहर तो पलक ने काट दिया, लेकिन अभी भी रात के 3 पहर बचे हैं। रानी चुबोली, तो आप कुछ बोलेंगी नहीं और ऐसे में बैठे बैठे रात कटेगी नहीं। अब तो तू ही कुछ बोल, तू ही कुछ सुना, कुछ अपनी कुछ दुनिया की, ताकि कुछ समय तो कट सके। मटके में छुपे वीर ने कहा, समय बिताने के लिए मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप उखारा देते रहना। मटके ने कहानी सुनाना शुरू किया और राजा विक्रमादित्य ने उखारे देना। त्रिलोकपुर नगर के राजा गोपेश्वर का बेटा हर्षवर्धन और साहूकार का बेटा माधव दोनों बचपन से एक घनिष्ठ मित्र थे। वे साथ साथ खाते पीते, उठते जागते, बैठते, लड़ते झगड़ते। बालपन की नादानी में उन दोनों ने एक दूसरे को वचन दे दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को दूसरे के पास भेजेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, बात आई गई सी हो गई और दोनों जवान हो गए। साहूकार ने अपने पुत्र माधव का विवाह एक सुशील गुणवंती और सुंदर कन्या मोहिनी से कर दिया। सुहागरात के दिन सुहाग सेज पर मोहिनी 16 श्रृंगार कर बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद माधव ने कमरे में प्रवेश किया और मुंह लटकाकर उसके सामने बैठ गया। मोहिनी ने जब अपने पति को ऐसे उदास बैठा देखा तो वह समझ गई उसके मन में कोई बात है जिसे कहने से वह झिझक रहा है। उसने बड़े प्यार से माधव से पूछा, क्या बात है नाथ, क्या आप मुझसे नाराज हैं या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? माधव बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली, मेरे माता पिता ने लेन देन में या आपके परिवार के आवभगत में कोई कमी रख दी है क्या? माधव बोला कि प्रिय नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहिनी बोली, फिर क्या बात है जो आप मुझे बताने से झिझक रहे हैं? मैंने आपसे विवाह किया, आप मेरे परमेश्वर है, मेरा सर्वस्व आपका है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपका सुख दुख मेरा भी है, इसलिए आप मुझे अपने मन की बात बता सकते हैं। माधव बोला, प्रिय मैं एक धर्म संकट में फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मोहिनी बोली, ऐसी क्या बात है? माधव धीरे से बोला कि बचपन की नादानी में मैंने अपने मित्र राजकुमार हर्षवर्धन को वचन दिया था जिसे मैं ना तो तोड़ सकता हूँ और ना निभा सकता हूँ। मोहिनी बोली, ऐसा क्या वचन दिया है आपने, आप मुझे बता सकते हैं? माधव ने कहा कि वचन ही कुछ ऐसा है जैसे तुम्हें बताने में मैं झिझक रहा हूँ। मोहिनी बोली, कैसा भी वचन हो आप मुझे बताइए, मैं आपका वचन निभाने में पूरा साथ दूंगी, यदि इसके लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं आस्ते आस्ते दे दूंगी। माधव बोला कि हम दोनों मित्रों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह अपनी सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा। अब यदि मैं वचन तोड़ता हूँ तो दोस्त के साथ दगा होगा और निभाता हूँ तो तुम्हारी लाज जाती है, इसको बचाने का मैंने तुम्हें वचन दिया है। मोहिनी बोली कि हे नाथ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे आगे दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। अपनी पत्नी मोहिनी की बात सुनकर माधव के मन का बोझ हल्का सा हुआ और उसने मोहिनी को राजकुमार हर्षवर्धन के पास जाने की आज्ञा दे दी। मोहिनी 16 श्रृंगार किए हुए चमचम पायल बजाती राजकुमार हर्षवर्धन के महल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में चोर जा रहे थे, जब उन्होंने मोहिनी की पायल की आवाज सुनी तो वह उस तरफ गए। जहाँ उन्होंने मोहिनी को इतने गहने पहने जाते हुए देखा तो उनकी आंखें गहने देखकर चौंधिया गई। उन्होंने लूटने के इरादे से मोहिनी को रोक लिया और उसे डराते हुए बोले, रुको, चुपचाप अपने सारे गहने उतारकर हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मारकर तुम्हारे गहने ले लेंगे। मोहिनी हाथ जोड़कर बोली कि कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए, अभी मैं किसी आवश्यक कार्य के लिए जा रही हूँ, वापस आकर मैं स्वयं सारे जेवर उतारकर आपको दे दूंगी। चोर ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम अपने साथ सिपाहियों को ले आओ और हमें पकड़वा दो, जब बाद में भी तुम अपने गहने हमें दे दोगी तो अभी क्यों नहीं, तुम अभी ही अपने ये सारे गहने हमें दे दो। मोहिनी बोली कि इस समय मैं अपने पति का वचन निभाने जा रही हूँ, जिसके लिए मेरे शरीर पर यह गहने होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको वचन देती हूँ, मैं अपने पति का वचन निभाने के बाद मैं आपका दिया हुआ वचन जरूर निभाऊंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, अभी मुझे जाने दीजिए। चोरों ने आपस में विचार विमर्श किया कि अभी इसे जाने देते हैं, वापस आने पर हम इसे लूट लेंगे और नहीं आई तो हम किसी और को लूटेंगे। फिर उनमें से एक चोर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें जाने देते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले तुम वापस आ जाना। मोहिनी ने उनकी बात मान ली और चोरों ने उसे जाने दिया। मोहिनी वहां से निकल पड़ी और छमछम पायल चमकाती राजकुमार हर्षवर्धन के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके कक्ष में पहुंच गई। राजकुमार हर्षवर्धन अपने कक्ष में पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। मोहिनी ने उसके पैर का अंगूठा मरोड़कर उसे उठाते हुए कहा, जागो कुबरसा जागो। राजकुमार हर्षवर्धन सक पकाकर उठ बैठा। अपने सामने 16 श्रृंगार की अप्सरा के समान सुंदर स्त्री को देखकर वह चौंक गया। उसे लगा वह सपना देख रहा है। उसने अपने हाथों से अपनी आंखों को बार बार मला और फिर देखा ये सपना नहीं सच था। एक अप्सरा से भी सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी थी। हर्षवर्धन ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं, यहाँ कहाँ से आई हो, इस तरह इस रात्रि में इस वक्त मेरे शयन कक्ष में आने का आपका प्रयोजन क्या है? मोहिनी ने कहा, मैं आपके मित्र माधव की नवविवाहित पत्नी मोहिनी हूँ और उनका वचन निभाने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। हर्षवर्धन बोला कि वचन कैसा वचन? मोहिनी बोली कि आपके और आपके मित्र के मध्य लड़कपन में तय हुआ था कि जिसकी भी शादी पहले होगी वह सुहागरात वाले दिन अपनी पत्नी को अपने मित्र के पास भेजेगा, इसलिए उसी वचन को निभाने के लिए मैं आपके मित्र माधव की आज्ञा से आपके पास आई हूँ। राजकुमार हर्षवर्धन को अपने लड़कपन में अपने मित्र के साथ की हुई बात याद आ गई। वह बहुत शर्मिंदा हुए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, ये तो हमने लड़कपन की नादानी में एक दूसरे से वादा कर लिया था, ये कोई वचन नहीं, केवल बचपन की नादानी थी। मेरे मित्र की पत्नी मेरी भाभी हुई और भाभी तो माँ या बहन के समान होती है। मैं अपने बचपन की नादानी पर शर्मिंदा हूँ, मैं आज से ही आपको अपनी बहन बनाता हूँ। इतना कहकर राजकुमार हर्षवर्धन ने मोहिनी को चुनरी उड़ाई और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल देकर उसे उसी समय विदा कर दिया। मोहिनी चमचम करती वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में चोर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर वह छुप गए कि वह कहीं सिपाहियों को अपने साथ लेकर तो नहीं आ गई। जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि वह अकेली ही है तो उन्होंने आपस में चर्चा करते हुए कहा, भाई ये औरत तो सच में अपने वचन की पक्की है। इतने में मोहिनी उनके पास पहुंच गई। उसने राजकुमार हर्षवर्धन के दिया हीरे मोतियों का थाल भी उन्हें पकड़ाते हुए कहा, यह भी रख लीजिए, ये भी आपके भाग्य में ही था। और बस थोड़ा रुकिए, अभी मैं अपने सारे गहने उतार कर आपको देती हूँ। इतना कहकर वह अपने गहने उतारने लगी। चोर आश्चर्य से उसका मुख देखने लगे। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा कि जरा रुको, पहले तुम यह बताओ तुम कहाँ गई थी और यह हीरे मोतियों का भरा हुआ थाल तुम्हें कहाँ से मिला? तब मोहिनी ने उन चारों को अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के पश्चात चोरों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं जो अपनी लाज की चिंता न करके अपने पति का नादानी में दिया हुआ वचन निभाने के लिए आप राजकुमार के पास चली गयी। वह राजकुमार भी धन्य है जिन्होंने
मैंने आपकी लाज नहीं लूटी, बल्कि आपके मान की रक्षा करते हुए आपको अपनी बहन बनाकर आपका मान और बढ़ा दिया। आप जैसे चरित्रवान, पतिव्रता और धर्म का पालन करने वाली स्त्री को तो हम भी अपनी बहन बनाना चाहते हैं। क्या आप हम जैसे पापियों को अपना भाई बनाने का सम्मान प्रदान करेंगी? मोहिनी की सहमति मिलने पर उन्होंने उससे अपनी कलाइयों पर रक्षा सूत्र बनवाया और उसे उसका हीरे मोतियों का थाल वापस दे दिया। इसके साथ उनके पास जो भी लूटा हुआ धन था वह भी उसे दे दिया और उसे ससम्मान सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। इतनी बात कहकर मटके के पास छुपे वीर ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि राजा विक्रमादित्य, तुम तो न्याय के लिए प्रसिद्ध हो, तो तुम ही बताओ कि किसकी बलवंत साहस और त्याग बड़ा था, राजकुमार हर्षवर्धन का या चोरों का? राजा विक्रमादित्य बोले, ये तो बिल्कुल साफ है कि राजकुमार का ही बलवंत साहस और त्याग बड़ा था। वह चाहता तो मोहिनी की लाज लूट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि मोहिनी को अपनी बहन बनाकर उसने उसका मान और बढ़ा दिया, साथ ही उसे हीरो मोतियों को थाली में भेंट में दिया। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर रानी चौबोली गुस्से से उबल पड़ी और वह गुस्से से राजा विक्रमादित्य से बोली, वाह राजा विक्रमादित्य वाह, क्या न्याय है आपका, क्या ऐसे ही न्याय करके तुम इतने प्रसिद्ध हुए हो? बड़ी बलवंत साहस और त्याग राजकुमार हर्षवर्धन का नहीं, चोरों की थी। राजकुमार ने तो उसे बहन बनाकर अपनी अधा संपत्ति में से बस जरा से हीरे ही दिए थे, जबकि चोरों ने न केवल उसके जेवर और हीरो का थाल लौटाया, बल्कि उसे अपनी बहन बनाते हुए उनके पास जो कुछ भी था वह भी उसे दे दिया। फिर उन्होंने उसे सुरक्षित उसके घर तक भी पहुंचाया। राजा विक्रमादित्य शरारती भरी मुस्कान के साथ बोले, अरे वाह चौबोली जी, आप तो बहुत ही बुद्धिमान निकली, आपने तो बिल्कुल खरा न्याय किया है। चोरों की ही बलवंत साहस बड़ी थी, मैं आपके न्याय से सहमत हूँ। रानी चौबोली दूसरी बार बोल चुकी थी, इसलिए राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए ढोली से कहा, बजा रे ढोली ढोल। चौबोली बोली, तू जो बोल। ढोली ने नगारे पर जोर से 2 दे मारी और ढोल बोला जोर से ढम ढम। रानी चौबोली 4 बार बोली या नहीं, इसके लिए पार्ट 2 का इंतजार करें और ऐसी कहानियों के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।